जय भीम जय भारत। सेठ जी, आप तो इंग्लिश स्कूल में पढ़े हो ना, माला पण शिकवा ना। पढ़ोगी तो घर का काम कैसे करोगी? कर लूंगी। आरंभ करोगी तो अंत तक चलना पड़ेगा। नंतर बोलू नका की सेठजींनी त्रास दिला। शुक्रवार फ्राइडे शनिवार शंकर प्राणवल्लभे। गुड। खाऊ म्हणजे स्पेलिंग छत्रपति शिवाजी लिहा सगळे दाखवा। जी का नाम बोलो बंद करो। बहुत हुआ नाटक। निकलो मंगल तात्या भाव अगर आप अपने समाज के न होते तो इस बार भस्म कर देते। बंद करा इंशाल्लाह। कुछ नहीं बचना चाहिए। वो तोड़ लेंगे सब। मेरी बात सुनिए, लड़कियों को अंग्रेजी सिखाएंगे। मंगल I am Savitri. This is Fatima. It's a pleasure. What's your name? My name is Mukta Salve. What are you writing? मुक्ता, क्या लिख रही हो बताओ? ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले ने फातिमा शेख, उस्मान शेख, विष्णु पंत, तात्या भिड़े और लहू जी की मदद से 19 स्कूल्स और खोल दी। इसी बीच मुक्ता साल्वे का निबंध अखबारों में प्रकाशित। On behalf of the British government, we take pride in this. हमारा देश एक भावुक देश है। यहाँ धर्म और जाति के नाम पर लोगों को लड़ाना बड़ा ही सरल है। ये भविष्य में भी होगा। और भी बाधाएं आएंगी। बस क्रांति की इस ज्योत को जलाए रखना, यही आपको सही राह दिखाएगी। क्योंकि सामाजिक स्थिति सुधरी है, वो पढ़ लिख रही हैं और हर क्षेत्र में कामयाब भी हो रही हैं। बीते 177 साल में एक और बदलाव आया है। आज हमारे समाज में ऊंच नीच भेदभाव का व्यवहार खत्म होता जा रहा है। हम इतिहास को तो नहीं बदल सकते, लेकिन इतिहास से सीखकर बेहतर भविष्य का निर्माण जरूर कर सकते। सर, मैं कुलदीप वर्मा फ्रॉम घगवाल। महात्मा ज्योतिराव फूले के नाम पर बनी फिल्म जो इस देश का सिस्टम था, इस देश के अंदर जाति आधारित जो व्यवस्था थी, उस सच्चाई को दिखाने के लिए महात्मा ज्योतिराव फूले के नाम पर बनी फिल्म, जिसमें इस देश की वास्तविकता को दर्शाया गया। उसमें ये बताया गया, इस फिल्म में किसी कास्ट को लेकर के, किसी धर्म को लेकर के इस फिल्म में किसी का कोई विरोध नहीं दर्शाया गया है। इस फिल्म में सिर्फ इस देश के अंदर जो वास्तविकता थी उसको इस फिल्म के अंदर दर्शाया गया और बताया गया कि किस तरह से मनुवादी व्यवस्था में इस देश का जो मूल निवासी था, इस देश के अंदर आज की तारीख में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसीज के लोगों को जिस तरीके से दबाया गया, कुचला गया और एक जानवर से भी ज़्यादा बदतर ज़िंदगी बिताने पर उन लोगों को मजबूर किया गया, उस चीज़ को लेकर के, उस गैर बराबरता को लेकर के समाज के अंदर जो कुरीतियाँ थी, जो बुराइयाँ थी, उसको दूर करने के लिए महात्मा ज्योतिराव फूले का ताउम्र एक संघर्ष रहा और उस संघर्ष के माध्यम से आज इस देश के अंदर हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा रेजोल्यूशन हमें देखने को मिल रहा है। आज इस देश के अंदर महिलाओं के ऊपर जो प्रतिबंध जो लगे थे, महिलाओं को
स्कूल जाने के लिए जो उनके ऊपर जो प्रतिबंध जो लगे थे, ये सारा के सारा श्रेय जो महात्मा ज्योतिराव फूले को जाता है। आज महात्मा ज्योतिराव फूले के संघर्ष की वजह से आज इस देश के अंदर महिलाएं प्रधानमंत्री बन रही हैं, महिलाएं चीफ मिनिस्टर बन रही हैं, महिलाएं बड़े बड़े ऊंचे अहदों पर बैठ रही हैं। ये सारे का सारा जो श्रेय जो है ये महात्मा ज्योतिराव फूले और सावित्री माता सावित्रीबाई फूले, ये सारे का सारा श्रेय उनको जाता है। मैं अपने समाज को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि महात्मा ज्योतिराव फूले के नाम पर बनी फिल्म ये सभी वर्ग के लोगों को देखना चाहिए, इसमें किसी वर्ग का कोई विरोध नहीं है। ये जो फिल्म बनी है ये कोई झूठ के तो मतलब उस पर नहीं बनी है, ये सच्ची कहानी है, सच्ची घटनाएं हैं, इसलिए फिल्में बनती हैं। कोई भी फिल्म बनती है तो सच्ची घटना जब होती है तो उसी पे मतलब उसका जो मतलब सीन दिखाए जाते हैं या किसी भी वजह से दिखाए जाते हैं। हर एक महात्मा कोई भी रहे हैं उनकी मतलब ये सच्ची घटनाएं हैं। और आज हम जो सिर उठा के चल रहे हैं, पढ़ाई लिखाई हमारे बच्चे कर रहे हैं, तो जिनकी बदौलत आज हम मतलब सिर उठा के चल रहे हैं, जिन्हीं की देन थी ये सावित्रीबाई फूले जी और ज्योतिराव फूले जी जो थे। आज बड़ा मतलब अच्छा लगा इनकी ये स्टोरी देख के। ऐसा नहीं है कि मतलब स्टूल कास्ट की बेटियों को पढ़ाने की कोशिश की थी सावित्रीबाई फूले ने। ये हर जाति, चाहे ब्राह्मण की बेटी हो या किसी भी जाति की बेटी हो, ये सभी की बेटियों के लिए लड़ाई थी उनकी। और सभी की बेटियों के मतलब आज किसी की बेटी अगर जज बन रही है या पायलट बन रही है या टीचर बन रही है या डॉक्टर बन रही है, तो ये इन्हीं की बदौलत है। तो सभी को इनका थैंक्स करना चाहिए, आज भी उनको याद करना चाहिए, उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए और उनका जो जन्मदिन है वो भी धूमधाम से मनाना चाहिए। कि वो शो का ये स्पेशल जो शो हमने लगवाए हैं जहां पर आज तीसरा दिन है और नियर अबाउट 400 के पार जो लोग हैं इस मूवी को देख चुके हैं। 400 से ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को देखा है और ख़ासकर महिलाओं में इस मूवी को देखने का बहुत उत्साह है, क्योंकि इसका जो पहले विरोध हो रहा था तो कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा था कि पता नहीं क्या इस मूवी में है। और महिलाएँ जब आकर इसको देख कर गई हैं तो उन्होंने और महिला को प्रेरित किया कि इस मूवी को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा देखो, क्योंकि इसमें महिलाओं के हक़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात की गई है, एजुकेशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात की गई है। क्योंकि उन्होंने पिछले वक्त को दर्शाया है कि उस वक्त में जब ये सिस्टम था रूढ़िवादी सिस्टम, उस रूढ़िवादी सिस्टम के अधीन जो लोग आते थे उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, लिखने का अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, अच्छे कुएं से पानी पीने का अधिकार नहीं था। आप भी बहुत सारे लोगों ने मूवी देखी होगी, वहाँ पर जो पानी था वो गंदे नाले से पानी भरकर उसको साफ कर कर उसको पीने के लिए वो मजबूर थे। और अगर कोई सार्वजनिक कुएं थे तो वहाँ से पानी लेते थे, तो अपर कास्ट के लोग जो थे वो उनको उन कुओं से पानी नहीं लेने देते थे। और अगर बात की जाए एजुकेशन की, तो एजुकेशन की फील्ड में चाहे वो ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था, शूद्र था, किसी की भी औरत को पढ़ने का अधिकार नहीं था। और जो पढ़ने का अधिकार था सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण जाति को था, और लड़ने का अधिकार जो था वो क्षत्रिय को था, और बिजनेस करने का जो अधिकार था वो वैश्य को था। उन सभी रूढ़िवादी परंपरा को महात्मा ज्योतिराव फूले ने ठेस पहुंचाते हुए, उनको टक्कर मारते हुए, उनसे लोहा लेते हुए, उन्होंने जब अंग्रेजों की सरकार रही तो उन्होंने पहले स्कूल में पढ़ा और उसके बाद अपनी मिसिस को पढ़ाया और उन्होंने 1848 में स्कूल खोल दिया। लेकिन उस वक्त की वो जो मनुवादी व्यवस्था थी उसने उसको कहा कि आप स्कूल में नहीं खोल सकते, लेडीज़ को पढ़ाओगे तो वो उनका पूरा कुल जो है कलंकित हो जाएगा। और उस चीज़ को समझते हुए महात्मा ज्योतिराव फूले ने पहले अपनी मिसिस को माता सावित्रीबाई फूले को और उस्मान भाई है जो उनकी सिस्टर थी फातिमा शेख, उन दोनों को जो पढ़ाने का काम किया। और उसके बाद जो है वो एजुकेशन की फील्ड में वो काम कर सके। और उन्होंने आपने देखा है कि वो महिलाओं के लिए जो विधवा महिला हो जाती थी उनका सिर मुंडवा दिए जाते थे, तो जो उनको जब ग्रेनी नज़र से देखा जाता था उन सब के लिए उन्होंने मेहनत की और उनके लिए आश्रम खोले। उन्होंने द्वारा विवाह के लिए उनको कहा कि पुनर्विवाह कर सकते हो, और ऐसी रूढ़िवादी व्यवस्था को उन्होंने ठोकर मारी। और इस फिल्म में किसी के खिलाफ, किसी धर्म जाति के खिलाफ नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि अपर कास्ट के भी हमारे जो भाई हैं वो भी अपनी बहनों बेटियों को महिला को लेकर आए, ये मूवी देखे। 1.5 घंटे की मूवी थी और मूवी में उस समय की जो व्यवस्था थी 1.5 घंटे में सारी व्यवस्था का जो दर्शन है पूरा मतलब आईने की तरह सारा आप देख सकते हैं कि सारा उस समय की व्यवस्था क्या थी। और हमने उस मूवी में मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देने वाली मूवी है। और मैं बताऊं कि
जो लोग पढ़ नहीं पाए इनके इतिहास को, इनकी बायोग्राफीज़ को, मुझे लग रहा है मूवी देखनी चाहिए। मूवी देखें और देखें, पता चले कैसे उनका जो था स्ट्रगल था उनका, कैसे उन्होंने उस व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उस व्यवस्था से आज की व्यवस्था जो है, जो उसका डिफरेंस जो है, आज की व्यवस्था जो परिवर्तन हुई है, वो कैसे उन्होंने उस समय जो फाइट लड़ी होगी, जहाँ कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया होगा, तो आज की व्यवस्था जो है वो उनके कारण है। उन्होंने कुछ किया, चेंज आई, उन्होंने उस समय की जो व्यवस्था के खिलाफ खड़े हुए, तो आज की व्यवस्था है। मैं आपको बताऊं कि आज हम देख रहे हैं महिलाओं की पार्टिसिपेशन जो है हर फील्ड में। आज हमने देखा कि डिफेंस की सारी कमांड जो है फीमेल ने संभाली हुई है, चाहे व्योमिका सिंह हो, चाहे सोफिया कुरैशी हो। तो आज देश को हमें गर्व महसूस हो रहा है कि हमारी देश की महिलाएं जो है वो देश की कमांड संभाल रही हैं। तो सारा का सारा क्रेडिट जो है, हम ये कहें कि वो उस जो अगर ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले की बात करें, माता सावित्रीबाई फूले की बात करें, या इनकी बात करें, जो उस्मान शेख की बात करें, तो इनका जो करैक्टर था, अगर वो नहीं होता तो शायद आज की महिलाएं जो थी आज उस समय की व्यवस्था में ही सारा जो था वो वैसा ही सिस्टम रहता। तो हम देख रहे हैं आज उस समय हम मुस्लिम महिलाओं की बात करें तो उनको भी राइट ज़्यादा थे नहीं, हिंदुओं की भी व्यवस्था वैसी ही थी। तो उस समय जो माता सावित्रीबाई फूले की बात करें या फातिमा शेख की बात करें, तो उन्होंने मुस्लिम जो उस समय की व्यवस्था थी उसके खिलाफ खड़े होना बहुत बड़ी बात थी कि उनके खिलाफ फतवे जारी हो गए, उनके समाज ने उनको अपने बहिष्कार कर दिया। इसी तरीके से हमारी जो माता सावित्रीबाई फुले हैं उनको हिंदू समाज ने बहिष्कार किया, और उन्होंने इन चीज़ों को दरकिनार करते हुए उस समय की व्यवस्थाओं के खिलाफ, उस समय जो रूढ़िवाद था, उस समय की जो पखंडवाद था, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। और आज का समय जो है आज हम देख रहे हैं वो शायद उसी के कारण है, जो अगर उन्होंने कुछ किया है तो आज की महिलाएँ जो उसका जो है वो सारा जो क्रेडिट झेल रही है।